नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत सेंसिटिव, लेकिन हर माता पिता के लिए इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। मुद्दा ये है कि लड़कियों में जब प्यूबर्टी यानी यौवन जल्दी आ जाता है तो वो कैसे सेक्सुअल हरासमेंट का ज्यादा शिकार हो सकती हैं। और सबसे जरूरी बात, हम उन्हें इससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे उन्हें एम्पावर कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से जो हमारे एक सोर्स से लिया गया है। ये अनुभव इस बात की एक सीधी सीधी याद दिलाता है कि कैसे कम उम्र में शरीर का विकास लोगों का अनचाहा और परेशान करने वाला ध्यान खींच सकता है। ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक अंदरूनी खींचतान को दिखाता है। मतलब उस बच्ची का दिमाग, उसका मन अपने शरीर में हो रहे बदलावों से तालमेल ही नहीं बिठा पा रहा था, और इसी वजह से उसके अंदर इनसिक्योरिटी और डर घर कर गया। खासकर तब जब उसे बड़ी उम्र के मर्दों की घूरती हुई नजरों का सामना करना पड़ा। और देखिए, ये कोई एक अकेली कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े और कहना चाहिए कि तेजी से बढ़ते हुए ट्रेंड का हिस्सा है। ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, रिसर्च बताती है कि पिछले कुछ दशकों में लड़कियों में प्यूबर्टी शुरू होने की जो एवरेज उम्र है वो काफी नीचे आ गई है। और हाँ, ये ट्रेंड हर कम्युनिटी में एक जैसा नहीं है। अमेरिका में 2011 में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि अलग-अलग एथनिक ग्रुप्स में इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इस शुरुआती शारीरिक विकास का एक बहुत ही खतरनाक नतीजा ये निकलता है कि लड़कियों के लिए सेक्सुअल हरासमेंट का खतरा 6 साल जैसी छोटी सी उम्र से ही शुरू हो सकता है। चलिए अब इस पूरी समस्या की जड़ को समझते हैं, जो है शारीरिक और इमोशनल मैच्योरिटी के बीच का एक खतरनाक गैप, एक असंतुलन। होता क्या है कि एक लड़की का शरीर तो शायद एक महिला की तरह डेवलप हो रहा हो, लेकिन उसका मन, उसकी इमोशनल समझ, वो तो एक बच्चे की ही रहती है। और यही बात उसे मिलने वाले अडल्ट अटेंशन के लिए, दुख की बात है, बिल्कुल भी तैयार नहीं करती। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर जेन मेंडल के मुताबिक ये जो मिसमैच है और इसकी वजह से जो अनचाहा अटेंशन मिलता है, उसके बहुत गंभीर साइकोलॉजिकल असर हो सकते हैं जो शायद जिंदगी भर पीछा ना छोड़े। लेकिन यह सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, इसका सल्यूशन भी है। और वो पावरफुल सल्यूशन है सही शिक्षा, सही एजुकेशन। इस सल्यूशन का जो सेंटर पॉइंट है वो है एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाना, शारीरिक स्वायत्तता, यानी अपने शरीर पर अपना अधिकार। और जानते हैं, सहमति सिखाने की शुरुआत घर की छोटी छोटी बातों से ही हो जाती है। बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। बच्चों को सहमति को सिर्फ एक किताबी बात की तरह नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली सिखाने की जरूरत है। मतलब रोजमर्रा के उदाहरणों से, मुश्किल सिचुएशंस पर बात करके। तो सवाल उठता है कि माता पिता और गार्डियंस इसे असल जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं, कैसे बच्चों से बात करें। तो वो कौन सी स्किल्स हैं? ये 4 बहुत ही बेसिक बातें हैं जो हर बच्चे को अपनी सुरक्षा करने और जरूरत पड़ने पर मदद मांगने के काबिल बनाती हैं। एक सेफ और नॉन जजमेंटल माहौल बनाना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बच्चों को ये बातें सिखाना, क्योंकि इसी माहौल में बच्चे बिना किसी डर के अपनी बात कह पाते हैं। एक बहुत जरूरी सबक ये भी है कि नहीं अपने आप में एक पूरा जवाब है, और सहमति किसी भी पल, किसी भी वक्त वापस ली जा सकती है। हम अपनी बात को इसी एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। ये हम सबके लिए एक चुनौती है कि हम अपने बच्चों से ये जरूरी बातें करें और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सही ज्ञान और हिम्मत दें।